क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। सजेस्ट थ्री मेजर्स टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ फ्रॉम लाइटनिंग। ठीक है, हमें लाइटनिंग से बचाने के लिए क्या क्या प्रिवेंशन लेनी चाहिए। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, 3 पूछ रखे हैं तो 3 लिख सकते हैं। स्टे इंडोर और अंडर कवर्ड एरिया। ठीक है, जहाँ पे थोड़ा सा क्या हो, अंडर कवर्ड हो, बस वो क्या होना चाहिए, ज़्यादा बड़ी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, लंबी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, और छोटी छोटी चीज़ों के नीचे आप क्या कर सकते हो, अपने आप को कवर कर सकते हो। सेकंड थिंग है, डू नॉट टेक बाथ ड्यूरिंग लाइटनिंग। तो लाइटनिंग के दौरान क्या बाथ नहीं लेना है हमें। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे पानी होता है, पानी क्या होता है, कंडक्टिव होता है ना। और थर्ड वन है, डू नॉट यूज एनी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस ड्यूरिंग लाइटनिंग। लाइटनिंग के टाइम पे हमें टीवी, फ्रिज, इन सब किचन अप्लायंसेस का ज़्यादा यूज नहीं करना चाहिए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। एक्सप्लेन व्हाई अ चार्ज बलून इज रिपेल्ड बाय अनदर चार्ज बलून व्हेयरएज एन अनचार्ज बलून इज अट्रैक्टेड बाय अनदर चार्ज बलून। ठीक है, तो ये क्या करना है, हमें एक्सप्लेन करना है कि जो हमारा दोनों चार्ज बलून है वो दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और अगर हम एक अनचार्ज बलून को लें और एक चार्ज बलून को लें तो वो दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो हमें एक्सप्लेन करना है ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं, अ चार्ज बलून रिपेल्स अनदर चार्ज बलून। ठीक है, बिकॉज लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। अब जब हम दोनों बलून्स को क्या करते हैं, चार्ज देते हैं वुलन पे, क्या किया हमने, दो बलून्स को क्या किया, रब किया, तो उन पे क्या आ जाता है, सेम चार्ज आ जाता है। जो सेम चार्ज क्या करते हैं, फिर एक दूसरे को रिपेल करते हैं। बट जब हमारे पास एक बलून क्या रहता है, चार्ज रहता है, और एक अनचार्ज बलून को उसके सामने लाते हैं हम, तो जो अनचार्ज वाला बलून रहता है ना, वो क्या होता है, जो चार्ज बलून रहता है उसको इंडक्शन के थ्रू अपोजिट चार्ज दे देता है। ठीक है, जब भी इंडक्शन होता है तो हमेशा दो ऑब्जेक्ट है हमारे पास। ठीक है, एक के बलून है, एक के बलून है, ये चार्ज है। ठीक है, इस पे चार्ज है, इस पे नहीं है। तो जब भी हम चार्ज वाले को किसी ऐसे ऑब्जेक्ट के सामने लाते हैं जो अनचार्ज होता है, तो जो अनचार्ज वाला ऑब्जेक्ट रहता है ना, उस पे अपोजिट चार्ज आ जाता है। ठीक है, तो अपोजिट चार्ज जब दूसरे अनचार्ज वाले में जब अपोजिट चार्ज आया तो क्या हो गए, वो एक पॉजिटिव हो गया, एक नेगेटिव हो गया, जिससे क्या हुआ, वो दोनों क्या हो गए, अट्रैक्ट हो गए। ठीक है, इंडक्शन के थ्रू वहां पे क्या हुआ, चार्ज आ गया दूसरे अनचार्ज वाले में भी। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं, when an uncharged balloon is brought closer to a charged balloon, the uncharged balloon acquire opposite charge on its surface through induction। ठीक है, ये इंडक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। ठीक है, ये आपके पेपर में आ सकता है। thus both attract each other as unlike charge have force to attract between them। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं कि इंडक्शन के थ्रू क्या आता है, जो अनचार्ज वाला उसमें भी चार्ज आ जाता है, बट वो चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव, मतलब अपोजिट चार्ज होता है। ठीक है, तो अपोजिट चार्ज होगा तो क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। डिस्क्राइब विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट विच कैन बी यूज टू डिटेक्ट अ चार्ज बॉडी। ठीक है, तो हमें एक डायग्राम बनाना है ऐसे इक्विपमेंट का जो क्या करता है, चार्ज बॉडी का पता लगाता है कि इसमें चार्ज है कि नहीं है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है, एक ऐसा डिवाइस है जो क्या करता है, विच कैन यूज टू डिटेक्ट अ चार्ज बॉडी। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट लाइक चार्जेस रिपेल। ठीक है, तो ये किस पे डिपेंड करता है, ये किस प्रिंसिपल पे डिपेंड करता है, किस प्रिंसिपल पे काम करता है ये, कि जो चार्ज बॉडी रहती है वो जो लाइक चार्जेस रहते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके का शेप रहता है, वो एक बोतल रहती है उसमें। ठीक है, ये कॉपर वायर है, ये कॉपर वायर रहती है, ऊपर मेटल फॉइल रहता है यहाँ पे, और यहाँ पे रहता है एल्यूमिनियम फॉइल। ठीक है, ये एल्यूमिनियम फॉइल के 2 स्ट्रिप्स हैं। जब हम क्या करते हैं, इसके सामने कोई भी चार्ज बॉडी लाते हैं, ठीक है, इस फॉइल के नजदीक इस फॉइल को जब टच करते हैं किसी भी चार्ज बॉडी से, तो क्या होता है, ये जो एल्यूमिनियम फॉइल होते हैं ये एक दूसरे को क्या कर देते हैं, रिपेल कर देते हैं। ठीक है, मान लो कि ये इस तरीके से रहता है, पहले ये दोनों फॉइल इस तरीके से, तो ये क्या कर देते हैं, जैसे हम ऊपर कोई बॉडी टच करते हैं
तो ये क्या हो जाता है, इस तरीके से रिपेल कर देते हैं एक दूसरे को, ठीक है। ये इधर मूव हो जाता है और ये इधर मूव हो जाता है। तो यहाँ पे हमें पता चल जाता है कि ये बॉडी जो हम ऊपर टच कर रहे हैं वो क्या है, चार्ज है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, लिस्ट 3 स्टेट्स इन इंडिया वेयर अर्थक्वेक आर मोर लाइकली टू स्ट्राइक, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या है बताना है, 3 स्टेट ऐसे जहाँ क्या होता है, ज्यादा क्या आते हैं, अर्थक्वेक आते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से हैं, एक तो है जम्मू कश्मीर, ठीक है, यहाँ पे भी क्या एपी सेंटर है बहुत बड़ा अर्थक्वेक का, राजस्थान हो गया, ठीक है, और एक है असम। तो असम हमारा नॉर्थ ईस्ट एरिया में आ गया। तो नॉर्थ ईस्ट एरिया में क्या होता है, बहुत ज़्यादा क्या है, सेंसिटिव जोन है अर्थक्वेक के लिए, ठीक है। राजस्थान है तो राजस्थान भी क्या है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, सपोज यू आर आउटसाइड यूर होम, ठीक है। अगर आप आउटसाइड हो अपने होम से, एंड एन अर्थक्वेक स्ट्राइक, और एक अर्थक्वेक आता है, ठीक है। व्हाट प्रिकॉशंस वुड यू टेक टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ, तो अपने आप को बचाने के लिए आप क्या प्रिकॉशंस लोगे, ठीक है। तो कैसे क्या क्या प्रिकॉशन ले सकते हो आप, वी शुड मूव टू एन ओपन स्पेस, हमें क्या जाना चाहिए, एक ओपन फील्ड में जाना चाहिए जहाँ पे क्या हो, ना कोई बिल्डिंग्स हो ना कोई खाली जगह हो, ठीक है। वी शुड नॉट टेक शेल्टर अंडर ट्रीज और बिल्डिंग्स, ठीक है। ट्रीज के नीचे नहीं छुपना है हमें, ना ही बिल्डिंग्स के किनारे छुपना है, ठीक है, क्योंकि अर्थक्वेक आएगा तो ये गिर सकते हैं, ठीक है। अगर हम क्या करें, ड्राइविंग करते हैं, अगर हम ड्राइविंग कार चला रहे हैं तो वी शुड स्लो डाउन द व्हीकल एंड मूव स्लोली अवे दैट एरिया टू अ क्लियर स्पॉट। तो हमें क्या करना है, अपनी कार को या व्हीकल को क्या करना है, स्लो करना है, और ऐसी जगह पे जाना है जहाँ पे स्पॉट क्या हो, बिल्कुल क्लियर हो, ठीक है। मतलब आसपास कोई भी बड़ी बड़ी चीजें ना हो जो गिर सके, ठीक है, उनसे दूर चले जाना है हमें। तो ये प्रिकॉशंस हम ले सकते हैं अपने आप को बचाने के लिए, जब हम क्या हो, आउटडोर हो, किससे, अपने घर से, और क्या आ जाए, अर्थक्वेक आ जाए। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, द वेदर डिपार्टमेंट हैज प्रेडिक्टेड दैट अ थंडरस्टॉर्म लाइकली टू अकर ऑन अ सर्टेन डे, ठीक है। जो हमारा वेदर डिपार्टमेंट है उसने हमें क्या दिया, एक प्रेडिक्ट किया कि स्टॉर्म एक सर्टेन डे पे क्या आ सकता है, थंडरस्टॉर्म आ सकता है। सपोज यू हैव टू गो आउट दैट डे, और आपको उस दौरान क्या जाना है, बाहर जाना है, तो आप क्या करोगे, अम्ब्रेला लेके जाओगे अपने साथ कि नहीं लेके जाओगे, ये हमें क्या करना है, एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो हम लिखेंगे नो, वी शुड नॉट कैरी एन अम्ब्रेला ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म बिकॉज इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज from the clouds can travel through the metallic rod of the umbrella which can result in electric shock, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि जब हम अम्ब्रेला लेके जाएंगे तो अम्ब्रेला में क्या होती है, एक मेटल रॉड होती है ना, तो जो मेटल रॉड है जो हमारा थंडरस्टॉर्म है, ठीक है, जो लाइटनिंग होती है थंडर क्लाउड से, वो क्या करते हैं, जो हमारा अम्ब्रेला पे जो रॉड होगी ना, मेटल रॉड, वो कंडक्ट करेगी इलेक्ट्रिसिटी को, जिससे हमें क्या होगा, इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, ठीक है। इसलिए हमें अम्ब्रेला लेके नहीं जाना चाहिए जहाँ पे थंडरस्टॉर्म वाला एरिया हो, ठीक है, जहाँ पे बहुत सारी लाइटिंग हो रही हो, तो वहाँ पे कभी भी अम्ब्रेला लेके नहीं जाना है, ठीक है।